हर एंटरप्रेन्योर यानी हर बिजनेस शुरू करने वाला एक सपना लेकर चलता है, आज़ादी का, पैसों का और अपना खुद का बॉस बनने का। लेकिन अक्सर होता ये है कि ये सफ़र एक ऐसे जाल में जाके ख़त्म होता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होता। आज हम इसी ओनर के जाल की कहानी समझेंगे और उससे बाहर निकलने का रास्ता भी जानेंगे। चलिए इसे कहानी से समझते हैं। मिलिए अर्जुन से, जो एक कमाल के ग्राफिक डिजाइनर हैं। औरों की तरह उन्होंने भी इन्हीं सपनों के साथ अपना काम शुरू किया था कि मन चाहे क्लाइंट्स के साथ काम करने की आज़ादी हो, पैसों की टेंशन ना हो और सबसे बड़ी बात कि बॉस तो बस खुद ही हो। लेकिन पता है सबसे अजीब बात क्या है? ये सपना कितनी जल्दी एक बुरे सपने में बदल सकता है। और अर्जुन के साथ बिल्कुल यही हुआ। सिर्फ 18 महीने बाद जिस डिजाइनिंग से उन्हें इतना प्यार था, वो अब एक बोझ लगने लगी थी। देर रात तक काम और हर वक्त का तनाव। और सुनिए, अर्जुन की कहानी कोई अकेली नहीं है। आंकड़े तो और भी हैरान करने वाले हैं। ज्यादातर नए बिजनेस या तो बंद हो जाते हैं या फिर एक जगह आकर अटक जाते हैं। और जानते हैं, असली वजह स्किल की कमी है ही नहीं, वजह है एक बहुत बड़ी गलतफहमी। मतलब टेक्नीशियन होने और बिजनेस चलाने के बीच का फर्क न समझ पाना। तो आखिर ये गलतफहमी है क्या? चलिए इसकी जड़ तक चलते हैं। बात ये है कि किसी भी कामयाब बिजनेस को चलाने के लिए ना 3 अलग-अलग पर्सनालिटीज की जरूरत होती है। पता है, हर बिजनेस ओनर के अंदर ना ये तीनों लोग होते हैं, एक विजनरी, एक मैनेजर और एक टेक्नीशियन। एक कामयाब बिजनेस के लिए इन तीनों में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। लेकिन दिक्कत तब शुरू होती है जब मालिक यानी एक ही इंसान सिर्फ टेक्नीशियन के रोल में फंसकर रह जाता है, जैसा अर्जुन के साथ हुआ। और ज्यादातर नए ओनर्स इसी जाल में फंसते हैं। वो अपना 80% टाइम एक टेक्नीशियन बनकर बिताते हैं, मतलब खुद काम करने में। क्यों? क्योंकि यही काम तो उन्हें सबसे अच्छे से आता है। वो डिजाइनर हैं, बेकर हैं, कंसल्टेंट हैं, तो वो खुद ही सारा काम करते रहते हैं। लेकिन आप जरा इस फर्क को देखिए। जो कामयाब ओनर्स होते हैं ना, वो इस पूरी गेम को ही पलट देते हैं। वो अपनी एनर्जी विजनरी वाले रोल पे लगाते हैं, भविष्य की ग्रोथ के बारे में सोचते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं। मतलब वो बिजनेस पर काम करते हैं, बिजनेस में नहीं। तो जब ये टेक्नीशियन वाला रोल हावी हो जाता है ना, तो ये सीधा 3 खतरनाक जालों की तरफ ले जाता है। ऐसे जाल जो ओनर्स को थका देते हैं, फंसा हुआ महसूस कराते हैं और बिजनेस की ग्रोथ को वहीं रोक देते हैं। चलिए अर्जुन की कहानी पर वापस चलते हैं और देखते हैं कि कैसे वो एक एक करके इन तीनों जालों में फंसते चले गए। ये बिल्कुल बर्नआउट का एक परफेक्ट सर्कल है। तो पहला जाल है कंफर्ट जोन। शुरू में अर्जुन ने क्या किया? सब कुछ खुद किया, डिजाइन, क्लाइंट कॉल, बिल बनाना, सब कुछ। इससे कंट्रोल तो फील होता था, पर इसका नतीजा क्या हुआ? ग्रोथ रुक गई, इनकम एक जगह पर आकर अटक गई। अब जब उन्हें लगा कि काम सर से ऊपर जा रहा है, तो वो दूसरे जाल में फंस गए, जिसे कहते हैं डेलीगेशन डिजास्टर। किसी को मदद के लिए रखने की कोशिश तो की, लेकिन उसे सिखाने और मैनेज करने में इतना सिरदर्द हुआ कि और ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होने लगी। और फिर आता है तीसरा और आखिरी जाल, पर्सनैलिटी बिजनेस। मतलब टीम होने के बाद भी क्लाइंट्स को तो बस अर्जुन का ही काम चाहिए था। अब बिजनेस पूरी तरह से उन पर डिपेंडेंट हो गया था। ये बिजनेस नहीं, एक हाई स्ट्रेस जॉब बन गया था जिससे छुट्टी मिलना नामुमकिन था। तो अर्जुन अब पूरी तरह से फंस चुके थे, निराश थे। और तभी उन्हें एक किताब मिली, एक ऐसी किताब जिसने एक ऐसे माइंडसेट शिफ्ट के बारे में बताया जो सब कुछ बदल सकता था। तो असली प्रॉब्लम क्या थी? उन्हें समझ आया कि प्रॉब्लम ना तो काम में थी, ना क्लाइंट्स में और ना ही एम्प्लॉय में। प्रॉब्लम तो बिजनेस को देखने के उनके नजरिए में थी। और वो नजरिया ये था, एक मालिक का काम करना नहीं है। मालिक का काम है एक ऐसा सिस्टम बनाना जो काम को करे। मतलब अपने बिजनेस पर काम करो, सिर्फ बिजनेस में नहीं। इसी को कहते हैं फ्रेंचाइज माइंडसेट। सोचकर देखिए, अपने बिजनेस को एक प्रोटोटाइप की तरह बनाना है। मतलब ऐसे सिस्टम्स तैयार करना कि कोई अनजान इंसान भी आकर उसे कामयाबी से चला सके, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैकडॉनल्ड्स का कोई भी आउटलेट काम करता है। तो इस नए माइंडसेट के साथ अर्जुन ने अपने बिजनेस को एक जॉब से एक असली एसेट में बदलने के लिए एक 6 स्टेप का सिस्टम अपनाया। एक ऐसा एसेट जो उनके बिना भी चल सके और ग्रो कर सके। यही है आजादी की तरफ जाने वाला रास्ता। चलिए एक एक करके इन स्टेप्स को देखते हैं और शुरुआत करते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी स्टेप से, जो सच में आंखें खोल देता है।
तो स्टेप 1 था ब्रेन डंप। अर्जुन ने क्या किया? 2 हफ्तों तक उन्होंने हर छोटे बड़े काम की लिस्ट बनाई जो वो दिन भर में करते थे। सुबह की क्लाइंट कॉल से लेकर शाम की सोशल मीडिया पोस्ट तक सब कुछ लिखा। और जब लिस्ट बनी तो वो हैरान रह गए कि वो 60 से भी ज्यादा अलग अलग तरह के काम संभाल रहे थे। अब समझ आया कि वो इतने स्ट्रेस में क्यों थे। ये पहला स्टेप बहुत जरूरी था ये समझने के लिए कि उनका टाइम आखिर जा कहाँ रहा है। इसके बाद आया स्टेप 2, 80-20 का नियम। उन्होंने उन 20% जरूरी कामों को पहचाना जिनसे 80% रिजल्ट्स आ रहे थे, और बाकी 80% कामों के लिए जो बार बार होते थे और जिनकी वैल्यू कम थी, उनके लिए सिस्टम बनाना शुरू किया ताकि उन्हें डेलीगेट किया जा सके। और फिर स्टेप 3 से 6 तक ये एक थोड़ा लंबा लेकिन सिस्टमैटिक प्रोसेस था। हर काम को डॉक्यूमेंट करना, एक बिजनेस प्लेबुक तैयार करना और फिर ऐसे लोगों को हायर करना जो उस सिस्टम को चला सकें। और इसी प्रोसेस ने आखिर में उन्हें वो आज़ादी दी। वो अपनी पहली वेकेशन पर गए और वापस आकर देखा कि उनका रेवेन्यू 10 गुना बढ़ चुका था। तो देखिए, असली एंटरप्रेन्योर वाली आज़ादी कोई किस्मत की बात नहीं है, ये एक सोची समझी प्लानिंग, एक डिज़ाइन का नतीजा है। तो असली सवाल ये है कि जो बिजनेस बनाया गया है वो आज़ादी के लिए डिज़ाइन हुआ है या फिर वो अनजाने में अपने मालिक का ही बॉस बन बैठा है।